Hello friends, welcome back again into a new video. Last video we have learnt about present continuous tense और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों हमारी ये जो टेंसेस की जो सीरीज है उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस में अलग अलग टेंसेस की बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग आज समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, that is positive, negative, and then sentence, question, and we will talk about the formulas also, and then we will talk about the different examples also. तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूलाज को हम लोग सीख सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग किस तरीके से अलग अलग सेंटेंस फॉर्मूलाज की हेल्प से बना सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीन तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन क्वेश्चन। सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, इस प्रकार से हम लोग तीन तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ये जो क्वेश्चन है, इनका सबका अपना अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो एक नोट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आई, वी और दे का जो यूज है हम लोग हैव के साथ करते हैं। मींस आई, वी और दे अगर सब्जेक्ट में है तो उसके साथ हम लोग हैव लिखेंगे। ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट में है तो हम लोग उसके साथ हैज लिखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। Okay, subject plus have has plus V3 plus object. This is the formula of positive sentence. Now we will see the example. So example can be I have seen this movie. This is the example. I have seen this movie. ये इसका एक example है, ये positive sentence है। तो ये किस प्रकार से positive sentence है हम लोग समझेंगे। If we'll break down the formula here, I that is subject और I के साथ have आता है इसलिए हमने have लिख दिया। Seen that is V3, this movie will be the object. Now see, second example is also there, he has completed his work. ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये कैसे पॉजिटिव सेंटेंस है हम लोग समझेंगे। इसमें भी अगर हम लोग फॉर्मूला ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें समझ आएगा, he that is subject और he के साथ has आता है इसलिए हमने has का यूज किया। completed that is V3 and then his work that will be object. So अब इन्हीं जो सेंटेंसेस का हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेगेटिव का फॉर्मूला भी हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पर है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट वी डिड, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलमोस्ट द फॉर्मूला इज सेम लाइक पॉजिटिव सेंटेंस, पर हमने ये नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर नॉट ऐड किया है। एक जो नोट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी देख पाते हैं, ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट में है तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज यहाँ पर करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो पॉजिटिव में हमने देखा था, आई हैव सीन दिस मूवी, उसी को अगर हम लोग नेगेटिव करेंगे तो होगा आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। देन the positive sentence was he has completed his work और नेगेटिव करते समय वो होता है he has not completed his work. So these are the negative examples. Now we will talk about the questions. तो क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, have has plus subject plus V3 plus object and then question mark. तो दोस्तों अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लोग जहां पर देखते हैं या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हम लोग जब भी बनाते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत जरूरी है। have has plus subject plus V3 plus object and then question mark। तो यहां पर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जो एग्जांपल हमने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा था दैट इज I have seen this movie, then negative will be I have not seen this movie and then question will be have I seen this movie question mark। तो according to formulas we have to make the sentence और फॉर्मूला के हिसाब से ये जो सेंटेंस है दैट इज have I seen this movie। Okay, then second example what we have seen in the positive sentence that is he has completed his work, negative was he has not completed his work and then question is has he completed his work question mark। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर क्वेश्चंस के एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं।
और अभी एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंड दैट विल बी द फाइनल एग्जांपल फॉर टुडे। सी द पॉजिटिव सेंटेंस इज हियर दे हैव प्लेड क्रिकेट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस कैसे है? पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे के साथ हैव आता है इसलिए हमने यहाँ पर हैव ऐड कर दिया। देन प्लेड दैट इज वी3 एंड क्रिकेट विल बी द ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार हम लोग इसका अभी निगेटिव जब करेंगे तो निगेटिव होगा दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। फॉर्मूला निगेटिव सेंटेंस का जो है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। then question will be how they played cricket question mark. So what is the formula here for the question? Formula is have has plus subject plus v3 plus object and then question mark. So this is all about present perfect tense. So मोटी मोटी जो बातें हमें यहाँ पर ये याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मतलब होता है दैट इज चालू वर्तमान काल इन हिंदी। इसमें हम लोग तीन तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तीन तरीके से सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें फर्स्ट जो है दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस एंड देन थर्ड क्वेश्चन। पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन have has plus subject plus v3 plus object and then question mark. So these are the formulas of positive, negative and then question. तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो घर में आप इसमें हर दिन 5-5 सेंटेंसेस बनाना ट्राई करो और जब आप ये ठीक ढंग से बना पाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डे टू डे कन्वर्सेशन में या फिर स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर पाएंगे। अगर इसके बारे में आपके दिमाग में कोई डाउट है और भी आप अगर ज्यादा एग्जांपल्स इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है एग्जांपल्स का मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।